हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर एचएससी वाला चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, इंग्लिश का जो पार्ट नंबर 2 है हमारा ये, ठीक है। इंग्लिश का जो पार्ट नंबर 2 दिया गया है, ठीक है। और इसमें मैंने आप लोगों को 11 जो सिनोनिम्स वाली जो सीरीज चल रही है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। इसमें सिनोनिम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिनोनियम, ठीक है, साइनो कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है। और ये जितने भी वर्ड्स दिए गए इसमें आए 100% आपको इक्वेशन मिलेगा एंड इन्हीं में से मिलेगा तो ठीक है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे 100 जो इंपॉर्टेंट है वही करवा रहा हूँ, बस आप समझते जाइए और करते जाइए, ठीक है। हम बात करते हैं पहले जो बोला गया है यहाँ पे, सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट इज द मोस्ट सिमिलर इज द मीनिंग टू द वर्ड्स इन कैपिटल लेटर इज देयर गिवन इज अ किंडल। किंडल क्या होता है यहाँ पे, किंडल। जैसे मान लो हम बात करते हैं आग सुलगाना होता है, आग सुलगाना होता है, जिसमें हम बात करते हैं सेटिस्फाई होगा, पुट आउट होगा, सेटिएट होगा या फिर इग्नाइट होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इग्नाइट, ठीक है। क्या होगा, इग्नाइट होगा। बात करते हैं सिनोनिम्स क्या होते हैं इग्नाइट के, किंडल के, इग्नाइट होगा, सेटेलाइट होगा, सेट ऑन फायर होगा या फिर लाइट होगा, ठीक है। तो आपका आंसर ऐसे होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर दिया गया है, आगे है select the appropriate synonym or underline the word is given there. Okay, the car salesman tried to beguile an offer of free gas for a year. Strange होगा, very होगा या belittle होगा या फिर mislead होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो mislead आएगा, ठीक है। द एप्रोप्रिएट वर्ड दैट मीन्स बिगाइड मतलब होता क्या है, बहकाना या फिर मोहना होता है, ठीक है ना, बहकाना या फिर मोहना। अब मिसलीड करना होता है, क्या होता है, मिसलीड, बहका दिया, ठीक है ना। हम बात करते हैं द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स अंडरलाइन द वर्ड बिगाइल्ड, फैसिनेट हो सकता है, इंटाइस हो सकता है, इंचेंट हो सकता है या कैपिटिवेट होता है यहाँ पे, फिर मिसलीड हो सकता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला वर्ड जो दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन 14 देखिए। 14 में है द आर्टिकल्स एको यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेटेड, ठीक है ना। एक्सप्लेटेड क्या होता है यहाँ पे, एक्सप्लेटेड, ठीक है। देखिए डिस्ट्रॉय होगा, स्टिल होगा, एक्वेट होगा या फिर पीटी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा, एक्वेट, ठीक है। द मीनिंग ऑफ दैट मीन्स वी विल से रिलीज करना होता है, दोष मुक्त करना होता है ना। अंडरलाइन द वर्ड इज गिवन दैट एक्सप्लेट मतलब क्या होता है यहाँ पे, दोष मुक्त करना। सिनोनिम इज एक्सोनरेट हो सकता है, एब्सोल्व हो सकता है, रिलीज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। हम 20 करेंगे यहाँ पे बस ओनली, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट, इसमें 20 करेंगे, 20 तक हो जाएगा, फिर नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वाली पार्ट में, ठीक है। चूज द वर्ड ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। आई कैन ओनली स्पेकुलेट क्या है, स्पेकुलेट दैट इज द लेफ्ट विलिंगली, ठीक है। जज होगा, आर्ग्यू होगा, गाइज होगा या फिर यहाँ पे थिंक होगा। तो यहाँ पे गाइजेज होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कल्पना करना होता है। जेन्युइन गाइज होता है, गैसेस करना, सॉरी यहाँ पे गैसेस करना होता है कि गैसेस करना होता है, एज्यूम करना होता है, सपोज करना होता है, रिज्यूम करना होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला वर्ड है क्वेश्चन नंबर 17 रिपल। क्या दिया गया है, रिपल। रिपल का सिनोनिम क्या हो सकता है यहाँ पे, टीयर अपार्ट होगा, ठीक है, या फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप होगा या वेव होगा या ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे आएगा वेव, तरंगे जिसको हम बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे लहराना, ठीक है। सिनोनिम वर्ड रिपल है, वेव हो सकता है, वेव वेवलेट हो सकता है, रिज हो सकता है, रूफल हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड 17 दिया गया है, अनिल हैज़ फोबिया फॉर द हाइट्स ऑफ हैंस द अवॉइड बिकिंग और अदर माउंटेन क्लाइंबिंग एक्टिविटीज। व्हाट इज द फोबिया, व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ दैट फोबिया। फोबिया का वर्ड मीनिंग क्या होता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे लिंकिंग फॉर समथिंग या फिर फियर ऑफ समथिंग, हैप्पी अबाउट समथिंग, इंटरेस्टेड इन समथिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट होगा, बी राइट होगा, फियर ऑफ समथिंग, ठीक है, फियर ऑफ समथिंग। द मीनिंग ऑफ द वर्ड फोबिया, फियर ऑफ समथिंग, पैनिक होना या फियर, फुलनेस होना, एंजाइटी हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑफ विंटेज। विंटेज का यहाँ पे फ्रेश एंटिक्यू, न्यू, फिर यहाँ पे न्यू या हाईटेक होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, फ्रेश एंटिक्यू, ठीक है। यहाँ पे एंटिक्यू रेस्ट्रो हिस्टोरिक हो सकता है, ओल्ड टाइम हो सकता है, पुराना या कीमती हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, पुराना और कीमती। 19 में दिया गया यहाँ पे कॉन्सेंट मतलब क्या होगा यहाँ पे, कॉन्सेंट का, ठीक है, जिस एग्रीमेंट अप्रूवल होगा या फिर फाइट होगा, रिजेक्शन हो सकता है। यहाँ पे कॉन्सेंट का मतलब होता है अप्रूवल, ऑप्शन बी राइट होगा। अप्रूवल होगा, परमिशंस होगा, ऑथराइजेशन होगा या फिर अलाउंस होगा, ठीक है ना। अगला वर्ड है 20 का सिनोनिम पूछा है, जेलस। जेलस का क्या हो सकता है यहाँ पे,
मतलब आपको पता ही है जेलस का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से जलना ही हो सकता है यहाँ पे, जलन हो सकता है यहाँ पे, एनविश हो सकता है यहाँ पे, है ना, कविटियस हो सकता है, डिस्ट्रॉयस यहाँ पे ईर्ष्या करना, जलन करना, दाह, ठीक है ना, या फिर कुढ़न या फिर कुढ़न हो सकता है, ठीक है ना, ग्रोजिंग हो सकता है, डिजायरिस हो सकता है, ठीक है। तो आज हमने 20 वर्ड कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी देखने मिलेगा, ये सेकंड पार्ट था हमारा, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। इंग्लिश की ऐसी एक सीरीज़, बढ़िया सीरीज़ चल रही है हमारी, और मैंने लगभग हिंदी भी आप लोगों को करवा दी है, तो आप हिंदी का भी मेरा पार्ट नहीं देखा, आप देख लीजिए। मैंने लगभग मैक्सिमम करवा रखी है, 70 से 80% मैंने हिंदी करवा रखी है प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। लगभग 80 से 85% मैंने कंप्लीट करवा दी है। आप देखना चाहे देख लो, ठीक है। और जल्दी मैं स्टार्ट कर दूँगा दोबारा से, जो मेरी जो नहीं हुई है वो कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ओके बाय, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके।